बरेली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बरेली के विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय समस्याओं और आगामी योजनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बरेली का तेज विकास यूपी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और बरेली में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति सम्मान जताया। हमारे प्रियंक खड़गे जी हमेशा इस प्रकार के बयान देते हैं जो कहीं न कहीं विवादित होते हैं। कभी वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश में घुसपैठ की बात करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी कांग्रेस और कांग्रेस के जो साथी हैं इंडी गठबंधन के लोग, जिनको पनाह देते हैं, जिनको आज तक संरक्षण देने का काम किया है, जो सवाल मानी गृहमंत्री पे तो उठा रहे। आज गृहमंत्री जी हमारे यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी, जिनके विषय में पूरा देश जानता है, और जिस तरह से घुसपैठियों को एक एक करके निकालने के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल का जहां तक सवाल है, ममता जी की सरकार हो, ममता जी हो या इंडी गठबंधन के अन्य दल हो, ये लगातार घुसपैठियों की वकालत करने का काम करते हैं। एसआईआर की बात होती है, अभी बिहार में एसआईआर हुआ, तब वो एसआईआर पर लगातार वोट जिताने का काम कर रहे थे। अब 12 स्टेट में एसआईआर हो रहा है, 12 स्टेट में एसआईआर में यूपी भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल भी हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा खतरा है कि एसआईआर हो जाएगा तो ममता जी कुर्सी का क्या हुआ। क्योंकि एसआईआर भी होगा और एसआईआर होने से शुद्ध और सही मतदाता सूची जब बनेगी तो निश्चित रूप से जब वोटिंग हुआ तब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा बिहार की तरह से, और चुनाव के परिणाम भी बिहार की तरह से आएंगे। तो ममता जी से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे आपने कितना ही भ्रष्टाचार किया हो, चाहे आपने कितना ही अब तक कुछ भी किया हो, लेकिन अब गिन गिन कर घुसपैठियों को भी निकाला जाएगा और भ्रष्टाचार जितने किए हैं उनकी परतें भी खोली जाएगी। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। ये बैठक बरेली में राजनीतिक और विकास गतिविधियों को नई गति देने वाली मानी जा रही है। इस दौरान बीएल वर्मा ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, ईडी हो या सीबीआई हो या अन्य हमारी स्वतंत्र एजेंसी, ये अपना काम करती है। अब क्योंकि उन ममता जी को पता था कि भ्रष्टाचार की परतें खुलने वाली है, इसलिए वो ये घटनाक्रम किया है। मुझे लगता है कि ईडी छोड़ने वाली नहीं है, और जिसने जो भ्रष्टाचार किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। वो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार यूपी की सरकार में हुआ था 2004 से 14 तक, और 11 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं हुए थे, पकड़े गए थे, उसी प्रकार से ममता जी की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं और वो सर्वविदित हैं, और जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह की गुंडागर्दी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं, हमारी बहन बहुओं बेटियों के साथ में अनाचार, दुराचार, बलात्कार की घटनाएं, तब मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल को जिस तरह से बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गंगा जी बिहार से निकलकर और पश्चिम बंगाल जाती हैं, तो निश्चित जब चुनाव होगा तो ममता जी को तख्ता पलटने का डर सताई नहीं रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है। तब मैं कहूँगा ममता जी आप चिंता मत करिए, एसआईआर भी पूरा होगा और भ्रष्टाचार जितना किया है आपने, आपकी सरकार ने, वो भी पूरी तरह से पर्दाफाश होगा। बरेली में ये मुलाकात केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय का संकेत दे रही है। विकास परियोजनाओं को तेज करने और जनता की समस्याओं के समाधान पर फोकस रहेगा। बरेली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की मुलाकात विकास और राजनीति के लिए सकारात्मक संदेश है। बरेली तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।